नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 की ये गणित विषय की क्लास आपकी। और अभी आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली अर्थात अभ्यास 1.1। तो प्रथम जो प्रश्न आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्रम से ये आपका प्रथम प्रश्न लिखा क्या हुआ है। पार्ट ए जो इसका है, 1,00,000 बराबर खालिस्तान और लिखा है 10,000। मैं एक बार सभी प्रश्न लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम उत्तरों को एक एक करके जानेंगे। 1,000,000 बराबर खालिस्तान और 100,000 भाग 3 इसका है 1,00,00,000 बराबर खालिस्तान और फिर लिखा है 10,000। भाग 4 इसका है 1,00,00,000 बराबर खालिस्तान और मिलियन। ठीक है, और इसका जो अंतिम भाग है वो है 1,000,000 बराबर फिर खालिस्तान और लाख। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका प्रश्न है और इसको हमें इसका उत्तर लिख देना है। देखिए कैसे कैसे इसके उत्तर बनते हैं। प्रथम जो आपका प्रश्न था 1,00,000 बराबर, तो यहाँ ये आएगा 10,000। ठीक है, दूसरे में आपके पास आएगा फिर 100,000। ठीक है, तीसरे में 1,00,00,000 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10,000। ठीक है, 1,00,00,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिलियन। ठीक है, 1,000,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लाख। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका था प्रश्न क्रमांक 1। आप इसको उतारिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको लिखिए। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो इसको मैं यहाँ से साफ़ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। प्रश्न क्रमांक 2, पेन का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी सी सहूलियत हमें रहेगी। भाग 1 अर्थात ए पार्ट, क्या लिखा हुआ है मैं पूरा का पूरा प्रश्न उतार देता हूँ एक एक करके। 73,75,307। ये आपका प्रश्न नंबर 1 यानी ए भाग। भाग बी है 9,05,41,। ठीक है विद्यार्थियों, भाग 3 अर्थात सी है 7,52,21,302। ठीक है विद्यार्थियों, भाग 4 इसका है 58 मिलियन 423,000
202, ठीक है। और भाग इसका 5 यानी ई भाग इसका है 23,30,010। तो ये इसके पांचों भाग मैंने लिख दिए। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए, यानी हमें इनको संख्या रूप में लिखना है और संख्या रूप में लिख के हमें अल्प विराम भी, जहाँ उपयुक्त रूप से अल्प विराम लगेगा वहाँ हम अल्प विराम भी लगाएंगे। तो क्रमशः इनके उत्तर देखिए। प्रथम प्रश्न जो आपका, इसका उत्तर जो बनेगा 73,75,307। तो ये आपका हो गया उत्तर। दूसरे का देखिए 9,05,00,000 और 41, और ये हमने उचित अल्प विरामों का उपयोग करके इसको लिख दिया। अगले का उत्तर देखिए 7,52,21,302। तो ये आपका हो गया है इसका उत्तर। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्न का उत्तर देखिए। और अंतिम प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों के हैं आपके उत्तर। आप इसको रोक के इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में इसको लिख लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से साफ और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इसका मैं एक तो ए भाग लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, कुछ दो भाग में आपको करा देता हूँ, बाकी आप अपने आप इसकी कोशिश करें। 87, 59, 57, 62 मैंने एक भाग ए लिखा है और एक मैं इसका भाग लिखता हूँ डी। बाकी जो बचे हुए भाग हैं वो आप स्वयं गृह कार्य में करें। ठीक है विद्यार्थियों, हमें इनको भारतीय पद्धति में लिखना है और उचित अल्प विरामों का उपयोग करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा। इसको हम लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। ये आपका उत्तर बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब भाग डी का उत्तर, यानी हमें इसको शब्दों में लिख देना है। ठीक है, और जहाँ तक थी अल्प विरामों का उपयोग करना है, तो पहला अल्प विराम यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। अब इसमें अल्प विराम कहाँ कहाँ लगेंगे? पहला यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। तो उत्तर क्या बनेगा? 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है विद्यार्थियों, इसका गृह कार्य आपका रहेगा भाग बी तथा सी, ये दोनों भाग आपको करने हैं गृह कार्य के रूप में। चलिए जी, अब हम करते हैं अगला प्रश्न।
इसको मैं कर देता हूँ साफ़। बोर्ड को साफ़ करना अति आवश्यक है। ये हमने कर दिया साफ़ और अब हम कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए, पेन को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इसके भी 4 भाग हैं, कोई भी 2 भाग में लिख रहा हूँ। तो इसका मैं भाग बी यहाँ पे लिखता हूँ 74 5 2 2 8 3 और इसका भाग 1 में लिखता हूँ सी 9 9 9 8 5 1 0 2। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, अल्प विराम लगाना है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसको लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति कैसी रहेगी वो देख लीजिए। अल्प विराम लगाते हैं और उसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। तो पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, पहला अल्प विराम लगेगा यहाँ, फिर लगेगा यहाँ और ये हमने इसको लिख दिया। दूसरे सी भाग में हम अल्प विराम लगाते हैं, तो यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। ठीक है, अब इनको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। देखिए कैसा रहेगा। इसको मैं लिखूँगा 7 मिलियन 452,202। ठीक है, ये इसका हो गया दूसरा रूप। चलिए जी, अब हम करते हैं इसका भाग सी। इसमें हम लिखेंगे 99 मिलियन 985,102। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अब तक का आपका था अभ्यास प्रश्नावली 1.1। हमने इसके सारे भाग करे और आपको गृह कार्य के रूप में इसमें से मिला है भाग ए तथा बी। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको गृह कार्य के रूप में 4 प्रश्न करने हैं और उसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।